अस्वस्थ होने के कारण बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हूँ और बहुत सारे हमारे साथी परेशान हैं और इसी में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर मैं लाइव आया हूँ। मैं चाहता हूँ अगर मेरी आवाज़ एकदम स्पष्ट आ रही हो तो बता दें, क्योंकि अस्वस्थ होने के कारण कुछ आवाज़ में डिफरेंस होगा या आवाज़ नहीं जा रही होगी तो बताएंगे तो ठीक रहेगा। साथियों, बहुत ज़रूरी सूचना था, बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो लाइव आना बताना था, क्योंकि धरना स्थल के बाद से हमारा अस्वस्थ हो जाना और बहुत सारी चीज़ें लाइव ना आने से काफ़ी साथी हमारे परेशान थे, जिसको लेकर के काफ़ी फ़ोन मैसेज आ रहे थे। काफ़ी स्थिति प्लेटलेट डाउन होने की वजह से आप सबके बीच में नहीं रहा। आप जान ही रहे मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। अभी भी मैं बहुत सारे साथी सोशल मीडिया पर भ्रामकता फैला रहा है कि मैं प्रशासन के डर के मारा गायब हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं साथियों। ये मेरा पर्चा आज का है। मैं विविसा क्लिनिक पर डॉक्टर एस के अग्रवाल को मैं मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेरी तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं किसी का फ़ोन मैसेज का रिप्लाई कर सकूँ। इस वजह से मैं आपके बीच में नहीं आ पाया। शरीर बहुत ज़्यादा अस्वस्थ है, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी परेशान थे और लगातार फ़ोन मैसेज आ रहा था कि भैया 5 दिन आज आपने अल्टीमेट दिया था, उसके बाद 12 तारीख को धरना होगा कि नहीं होगा। साथियों, आपका भाई चाहे अस्वस्थ हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे जैसा भी रहेगा, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ जाने वाला इंसान है। इस तरीके से प्रशासन से और शासन से डर कर छिपने वाला इंसान नहीं है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया बोल रहा हूँ। आज 3 दिन से प्रशासन द्वारा और LIU IB सभी लोग मेरे ऊपर नज़र बनाए हुए रखे हुए हैं। दिन भर में 50 कॉल, 60 कॉल, 150 कॉल केवल प्रशासनिक लोगों का आ रहा है, जो मेरे लिए पल पल की अपडेट ले रहे हैं। मुझे प्रशासन के लोगों से और शासन के लोगों से डरने वाला इंसान रजत सिंह नहीं है। जो व्यक्ति 5 साल में आवाज़ें बुलंद किया, वो आज भी आवाज़ बुलंद करेगा। बस मैं चाहता हूँ कि लखनऊ धरना मजबूती से लड़ना है और हर स्तर से लड़ना है, लेकिन कुछ हमारे DLED के नेता गण साथी हैं, उन्होंने फ़ोन किया, मैसेज किया, ट्विटर पे विश पेश किया कि भैया मिलजुल करके काम किया जाए। तो सबकी मनसा, उनकी मनसा थी कि मिल के काम करना। तो भाई रजत सिंह तो हमेशा एक ही चीज़ चाहा कि भाई सरकार से हमने हमेशा यही चीज़ चाहा कि मेरी लड़ाई सरकार से है। अगर अन्य लोग चाह रहे हैं हमारे साथ मिलजुल कर काम करना तो मुझे खुशी है। और मेरे दरिया दिल्ली से अगर उनका एकजुट हो रहे हैं तो मैं स्वागत करता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं महापंचायत हो जाए धरने से पहले, इसलिए 12 वाला धरना भी आप रोक दीजिए। तो कुछ नेताओं और कुछ चिंतक साथी थे, उन्होंने महापंचायत के लिए बोला कि भैया आप महापंचायत के लिए समर्थन दे दीजिए और आप सबको एकजुट करिए। तो भाई मैं हमेशा चाहा हूँ कि सभी लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें, एक मंच पर रहें, जिसकी वजह से एकजुटता का परिचय देने के लिए 12 तारीख का धरना नहीं किया गया और उनके द्वारा महापंचायत में भागीदारी के लिए और समर्थन के लिए, साथ एकजुटता के लिए कहा गया। तो भाई हमेशा रजत सिंह ने दरिया दिल्ली दिखाई है और आगे भी दिखाता रहेगा। इस वजह से 12 तारीख का धरना उनके महापंचायत को एकजुटता के लिए रोका गया और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इस महापंचायत के बाद DLED के सारे लोग को एकजुट, जो नेता है उनको एकजुट किया जाएगा। अगर 13 में होते हैं तो ठीक है, नहीं होंगे तो आपका भाई हमेशा लड़ा है, फिर देखा जाएगा। नहीं तो अपना फिर से लखनऊ आह्वान करके अपनी लड़ाई प्रशिक्षित साथियों के साथ मिलजुल कर हम लड़ेंगे। हमारा बस केवल उद्देश्य यही था कि अगले इंसान अगर कह रहा है एकजुटता के लिए और कह रहा है कि
महापंचायत हो जाए। तो इस वजह से हमने 12 तारीख के लिए हमने कार्यक्रम को रोका, ताकि कोई बाद में सोशल मीडिया पे ये विरोध ना करे कि रजत भाई ने हमें आमंत्रण नहीं दिया और हमारी मांगों को नहीं माना। इसलिए उनकी मांगों को पूरा करते हुए 13 तारीख की जो उनकी पंचायत है उसमें मैं पहुंचूंगा। पूरा एकजुटता का प्रयास होगा, पूरा दरिया दिली रहेगी। अगर उसके बाद भी दरिया दिली नहीं दिखती है तो भी आपका भाई जैसे हमेशा बुलंद आवाज़ों के साथ लड़ा और लड़ता रहा है, उसी के साथ मैं लड़ूंगा, ताकि बाद में हमारे कुछ प्रशिक्षित साथी ये ना कहे कि भाई आपने अन्य साथियों को एकजुट नहीं किया। साथियों, ये अस्वस्थ तो हम धरने से ही थे लगातार, और अस्वस्थ से कोई धरने पर प्रभाव भी नहीं पड़ा था। हमारी आवाज़ें हमेशा बुलंद रही है और आगे भी रहेगी, और हम सब पूरी तैयारी में थे। और बाकी ये जो कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं, वो लोग कृपया करके ऐसे ना करें। अगर बीएड के कुछ साथी ट्रोलिंग टाइप का करते हैं, उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि 2025 से पहले भर्ती आ जाए और उनका डीएलएड करना अधूरा हो जाए, तो देखो साथियों, लड़ाई लड़ने दीजिए। हमारी लड़ाई सरकार से है, आप सबसे नहीं है। आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से है, सरकार से। आप अपनी लड़ाई सरकार से लड़िए, हमें अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए। आपस में लड़ करके कुछ मिलना मिलाना है नहीं। जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं, कम से कम अन्य साथियों तक इस लाइव को पहुंचाया करिए। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अन्य साथियों तक इस स्थिति परिस्थिति में पहुंचा सकूं। साथियों, उस दिन देर रात्रि में प्रशासन को अल्टीमेट दे करके 5 दिन का धरना स्थगित किया गया था, और 12 तारीख को तैयारी थी लखनऊ का, लेकिन कुछ साथियों ने बोला कि हमें भी एकजुट किया जाए, एक मंच पे सबको लाया जाए। उस चीज़ों को देखते हुए उनके द्वारा, कुछ साथियों द्वारा महापंचायत के लिए बोला गया है, तो उसमें मैं उपस्थित रहने का पूरा प्रयास रहेगा। आपका भाई अस्वस्थ जाए जितना हो, हमेशा सभी के साथ रहा है, सभी डीएलएड के नेताओं को भी एकजुट किया है, आगे भी करूँगा। मेरी लड़ाई सरकार से है, और उसी को देखते हुए जैसे भी मीटिंग होगी लखनऊ की अन्य नेताओं के साथ, कि उसके बाद उस मीटिंग के बाद लखनऊ के लिए एक तिथि निर्धारित की जाएगी महाधरना की। उस धरने में आप सबको आना है, इसलिए आप परेशान मत होइए। बहुत सारे साथी फ़ोन कर रहे हैं 12 तारीख को आए कि ना आए। तो साथियों, 12 तारीख को भी कुछ साथियों को एकजुट करने के लिए 12 तारीख को रोका गया है। सभी उस मीटिंग के बाद ही मैं निष्कर्ष निकालूंगा कि किस दिन और किस तिथि को हम महाधरना घोषित करेंगे। साथियों, निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए, ये लड़ाई हम सब जीतेंगे। और संघर्ष का ही फल है कि शिक्षा मंत्री का बयान आया है, और 12 तारीख को जब हमने कहा था 5 दिन का अल्टीमेट दिया सरकार को, तो वो 5 दिन का अल्टीमेट पूरे प्रशासन से लेकर सरकार तक हिली है। खुद प्रूफ है कि आज पूरे प्रदेश के नेताओं पर घंटी बजी है, और ख़ासकर मेरी तो निगरानी विशेष करके की जा रही है कि भाई ऐसा न हो लखनऊ पहुंच करके सही में मुख्यमंत्री आवास हजारों की संख्या में घेर दे। तो मैं प्रशासन के भी लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर रजत सिंह को घेरना होगा तो चोरी छिपे घेरने वाला इंसान नहीं है। बोला जाएगा और घेरा भी जाएगा, हजारों संख्या हमारे साथी भी उपस्थित रहेंगे।